नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। क्या शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को हम खा सकते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी वो सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, चाहे आपके पास पैसे की कमी है, धन दौलत की कमी है, घर परिवार में शांति नहीं है, घर के सदस्य बीमार रहते हैं, या किसी भी बात से आप परेशान हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज की यह वीडियो ध्यान से देखिए। आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए 5 से 10 मिनट अपना महत्वपूर्ण समय निकालिए। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अपने मन में ओम नमः शिवाय बोलिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, विषय मैंने आपको बताया है कि शिवलिंग पर अगर बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो उस बेलपत्र को खाने से क्या होता है। आपने कभी सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या खाने से क्या फायदा होगा। लेकिन आज आपको उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और यह जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वास्तव में जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रहता। हमारे कहने का मतलब है कि जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ जाता है तो वह बेलपत्र साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भोलेनाथ की प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे धर्म शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया गया है तो वह 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया गया है और दूसरा बेलपत्र उपलब्ध नहीं है, तो जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया गया है उस बेलपत्र को धो करके पुनः दूसरे दिन भी शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस स्थिति में अगर कहीं से बेलपत्र प्राप्त होता है तो उसी बेलपत्र को धो करके प्रेम से कई दिनों तक शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। या ऐसे भी होता है कि जो बेलपत्र चढ़ाया गया हो उसका चूरन बना करके कुछ दिनों तक उसी चूरन को चढ़ाया जाता है। ऐसा भी विधान है। तो दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ विष भी निकला था, और समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पूरे सृष्टि को बर्बाद करने के लिए काफी था। तभी भगवान शिव ने यह देखा कि अगर इस विष की कोई समाधान नहीं किया जाए तो इससे पूरा सृष्टि बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, और जब कंठ में धारण किया तो उनका कंठ नीला हो गया। उस दिन से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु परिणाम यह हुआ कि विष के ताप से भगवान शिव का शरीर जलने लगा, उनका कंठ जलने लगा, और भगवान शिव बहुत परेशान होने लगे। और उनकी परेशानी देख करके बहुत सारे वहाँ पे देवगण, सभी देवतागण परेशान हो गए कि इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। क्योंकि भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाया है, अब भगवान शिव पर मुसीबत आई है तो इस मुसीबत को कैसे बचाया जाए। सभी देवतागण यह देखकर परेशान होने लगे। तभी वहाँ के प्राचीन वेद सलाहकारों ने बताया कि भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया जाए। बहुत सारा बेलपत्र खिलाने से इनको कंठ में थोड़ी राहत महसूस होगी, और इनको जल से, शीतल जल से स्नान कराया जाए। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी देवतागण भगवान शिव को बेलपत्र खिलाना शुरू कर दिए और शीतल जल से स्नान कराना शुरू कर दिए, ताकि भगवान शिव को कंठ को थोड़ी राहत मिले। और इस प्रक्रिया से भगवान शिव को राहत मिलने लगी, और तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। क्योंकि भगवान शिव का वह समय बहुत दुखदायक था, और जब दुख में कोई सहायता करता है तो कोई भी उस पे पिघल जाता है। अर्थात भगवान शिव को जब बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव अपने पुराने दिनों को महसूस करके बहुत खुश होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है तो भगवान शिव को अपने दुख वाले दिन याद आते हैं, और भगवान शिव खुश होकर के उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद उसके बाद जल तुरंत चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान शिव को शीतलता प्राप्त होती है
और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ध्यान यह भी रखना चाहिए कि जो भी 3 पत्ते वाली बेलपत्र होती है उसी को भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो जितना अच्छा बेलपत्र हो उसमें छिद्र नहीं हो, साफ बेलपत्र हो, उसको चढ़ाएं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके भी पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब गणेश जी के सर खंडित किए थे तब उन्होंने उसी समय यह निश्चय किया था कि आज के बाद से मुझे कोई भी खंडित चीज पसंद नहीं होगी, मुझे खंडित चीज से नफरत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बेलपत्र खंडित हो तो उससे भगवान शिव नाराज होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब भी बेलपत्र आप चढ़ाएं तो वह खंडित ना हो, फ्रेश बेलपत्र हो, उसमें छिद्र ना हो, तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब भी हम ओम नमः शिवाय लिखते हैं, किसी भी चीज पे लिखते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, अगर वहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो हम अपने भगवान शिव के भक्ति में विलीन हो जाते हैं और हमारी ध्यान अलग नहीं भटकती है। तो अपने हाथों से, अपने सुंदर हाथों से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और अपने हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, भोलेनाथ के मंदिर जाएं, तो शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने वालों की सारी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण हो जाती है। हम आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि जब भी आप बेलपत्र चढ़ाने जाएं तो बेलपत्र में से कुछ हिस्से अपने घर पे लाएं और घर पर ला करके अपने जहां धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, उस पैसे के स्थान पर, अपने धन के स्थान पर उस बेलपत्र को अवश्य रखें। इससे भगवान शिव की हमेशा कृपा आप पे बनी रहेगी और आपको पैसे की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको अब बताऊंगा कि बेलपत्र खाने से फायदा क्या होता है। उससे पहले एक जानकारी और आवश्यक है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने के कुछ बूंदे मध्यांचल पर्वत पर गिर पड़ी और पसीने जहाँ पर गिरा वहाँ पर एक पौधा उग आया। उसी पौधा को बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और वह पौधा बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेलपत्र को खाने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जब बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह बेलपत्र साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वह भगवान शिव शंकर का प्रसाद बन जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि वह बेलपत्र एक तो भगवान शिव का प्रसाद हो गया, जो आप धर्म के अनुसार भगवान शिव को पूजते हैं तो उससे प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। भगवान शिव के प्रसाद के अनुसार देखा जाए तो वह ग्रहण करना बहुत लाभदायक होगा। और दूसरी तरफ बताना चाहूँगा कि बेलपत्र में एक ऐसी शक्ति है जो वैज्ञानिक तरीकों से भी देखा गया है। बेलपत्र में एक ऐसा गुण होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो जिस स्थान पे रहता है, जहाँ भी रहता है, वहाँ के वातावरण को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। ऐसी क्षमता होती है बेलपत्र में। अगर साधारण भाषा में जाने तो बेलपत्र को अगर हम किसी स्थान पे रख देते हैं तो उस स्थान की जितनी भी शक्तियाँ होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि अपने आप में सोख लेता है। यह वैज्ञानिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब इसको धार्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो बेलपत्र हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर जितनी भी शक्तियाँ होती है, भगवान शिव की जितनी भी शक्तियाँ होती है, वह शिवलिंग का पूरा शक्तियाँ बेलपत्र ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि सोख लेता है। मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं, यानी कि भगवान शिव की जितनी भी शक्तियाँ होती है वह बेलपत्र ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, अपने अंदर उस शक्तियाँ को प्रवेश कर लेता है। तो दोस्तों अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि बेलपत्र में अगर उतनी पावर है, उतनी शक्ति है कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वह जब शिवलिंग पे चढ़ता है तो भोलेनाथ की, भगवान शिव की ऊर्जा को वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, तो वह बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर उस बेलपत्र को आप अपने घर लाते हैं, अपने घर में किसी स्थान पे रखते हैं, पूजा स्थान पे रखते हैं या अपने धन जहाँ रखते हैं वहाँ रखते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। उस बेलपत्र को अगर खाते हैं तो वो आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा। आप उससे बीमारियों से बच सकते हैं। उस बेलपत्र का सेवन से आप निरोग रह सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे दो फायदा होगा। एक फायदा तो यह होगा कि भगवान भोलेनाथ की प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। दूसरा फायदा यह है कि वह बेलपत्र इतना पावरफुल होता है तो भगवान शंकर के शिवलिंग के आसपास जितने भी पॉजिटिव ऊर्जा है, जितना भी पावर है, वह आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको बेलपत्र ग्रहण अवश्य कराएं। उससे बहुत फायदा होता है। आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी भी है तो वह आसानी से ठीक हो जाएगी और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको सकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।